हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। और ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो अंग्रेजी ग्रामर की जो शुरुआत है वो रीडिंग करने के बाद में, जब आप पढ़ना शुरू हो जाते हो, पढ़ने के बाद में ग्रामर की जो शुरुआत की जाती है वो नाउन टॉपिक से शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है नाउन, वैसे हिंदी में आपने पढ़ रखा है नाउन है क्या। नाउन नाउन इज ए द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसका नाम ही हमें, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और हिंदी में जो आप पढ़ते हो संज्ञा बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। और ग्रामर की जो शुरुआत है, व्याकरण की शुरुआत वो संज्ञा शब्दों से होती है, यानी ऐसे कहें कि सारे शब्द जो है संज्ञा शब्द है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप ये ध्यान रखना, जो प्लेस वर्ड लिखा है PLAC प्लेस, इसका दो मीनिंग है और दोनों ही होमोफोन से, उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। PALAC पैलेस का मतलब होता है महल और PLAC प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो हमें ये स्थान लेना है। अब मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं, नेम ऑफ ए पर्सन, एनी नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम कह दिया, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कमला, बिमला, दीज ऑल आर पर्सन्स, और ये सभी क्या है, नाउन है। इन सभी शब्दों को हम नाउन कहते हैं। प्लेस का मतलब अगर किसी स्थान से रिलेटेड बात करें, खोखसर, जयपुर, राजस्थान, बाड़मेर, जो भी है वो प्लेस, ये स्थान है, वो भी नाउन है। थिंग की बात करूं मैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, चेयर, टेबल, ऑल थिंग्स आर डस्टर, ये सारी चीजें क्या है, थिंग्स है, वस्तुएं हैं, और वो सभी भी नाउन है। अब अपन नाउन के जो प्रकार है वो नाउन के प्रकार पढ़ते हैं। नाउन, वैसे नाउन मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, लेकिन उसको अंग्रेजी ग्रामर में, आधुनिक ग्रामर में उसको 5 प्रकार से बांटा गया। जो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ एनी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स, है ना, पर्टिकुलर प्लेस, यानी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है विशिष्ट, यानी वो नाम लेने से हमें उसी विशिष्ट वस्तु के बारे में पता चले, एक ही वस्तु के बारे में पता चले, एक ही स्थान के बारे में पता चले, है ना। जैसे आई सेड बाड़मेर, बाड़मेर इज ए नेम ऑफ ए सिटी। आई सेड जयपुर, वी लिव इन जयपुर, हियर द वर्ड जयपुर इज ए प्लेस एंड जयपुर इज ए प्रॉपर नाउन। जयपुर क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, विशिष्ट स्थान है, उस विशिष्ट स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, आई सेड दिस इज ए ब्लू पेन, अब मैंने ब्लू पेन का है, पेन का है, पेन वर्ड नाउन है, लेकिन ब्लू पेन कहते ही पर्टिकुलर पेन थिंग्स हो गई, विशिष्ट वस्तु हो गई, इसलिए ये ब्लू पेन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में मैं बात कर रहा था। प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दूसरा जो नाउन है, दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन, अब कॉमन नाउन जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, कॉमन का मतलब होता है हम उसी जाति की वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक वस्तु के नाम के बारे में बात करें, उस सभी वस्तुओं के बारे में पता चल जाए, तो वो नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। कॉमन नाउन का मतलब, जैसे आई सेड दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, अब हियर द पेन वर्ड इज नाउन एंड पेन वर्ड इज ए कॉमन नाउन। पेन वर्ड क्या है, कॉमन नाउन। पेन वर्ड कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब पेन कहते ही मैंने ये नहीं कहा लाल पेन है, आसमानी पेन है, छोटा पेन, बड़ा पेन, मार्कर पेन, कुछ भी नहीं कहा, मैंने ओनली पेन कहा। अब पेन कहने से सारी प्रजाति का पता चला। जैसे आई सेड काउ गिव्स अस मिल्क, गाय क्या देती है, हमें दूध देती है। मैंने कहा काउ, अब काउ कहने से ऑल काउ के, सभी काउ के बारे में पता चला। दिस गर्ल इज वेरी प्रिटी, ये लड़की बहुत सुंदर है। अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने कहा गर्ल, वर्ड क्या बोला, गर्ल बोला। गर्ल वर्ड बोलते ही हमें पता चला कि लड़की, लड़की के बारे में बात की जा रही। अब लड़की कैसी है, सुंदर है, लेकिन कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर नहीं कहा मैंने, तो गर्ल वर्ड क्या है बेटा, कॉमन नाउन। बात समझ में आई। गोट का, गोट वर्ड का, गोट यानी बकरी, बकरी क्या है, कॉमन नाउन। बकरी क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के मतलब समझ में, चेयर कॉमन नाउन, चेयर क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय का, बॉय कैसा वर्ड है, कॉमन नाउन। समझ में आई बात। बुक का मैंने, आई रीड ए लॉट ऑफ बुक, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, तो यहाँ बुक क्या है, कॉमन। अब मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ ये बात नहीं कही,
ठीक है बेटा, तो ये कॉमन नाउन के बारे में बात हो गई। तीसरा जो नाउन है वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। कलेक्टिव, कलेक्ट वर्ड का मतलब होता है चुनना, चूज करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, उन वर्डों को बोलते ही हमें पता चलता है कि ये जो नाउन है ये किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एनी ग्रुप, किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करे। ग्रुप का मतलब समझ में आई बात? जैसे कौन से ग्रुप की? जैसे मैंने कहा क्लास, ऑल स्टूडेंट्स आर इन प्रेजेंट इन द क्लास, सभी बच्चे कक्षा में प्रेजेंट। मैंने वर्ड बोला क्लास, क्या बोला? क्लास। अब क्लास वर्ड बोलते ही हमें यह पता चला कि क्लास ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। व्हाट इज क्लास? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट मेक्स ए क्लास, बहुत सारे विद्यार्थी क्या बनाते? एक क्लास बनाते। तो क्लास वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा और इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो बहुत ही मजबूत है। अब मैंने वर्ड का टीम, हु मेक टीम? प्लेयर्स मेक टीम। टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या है? एक खिलाड़ियों का समूह। एक खिलाड़ियों का समूह क्या है? टीम है। एक ग्रुप ऑफ ए प्लेयर्स, आर्मी। आर्मी, मैंने वर्ड का आर्मी। व्हाट इज आर्मी? वेरी गुड, ए ग्रुप ऑफ ए सोल्जर। आर्मी क्या है? एक ग्रुप ऑफ ए सोल्जर, सिपाहियों का, सैनिकों का एक समूह। मैंने कहा वर्ड बोला क्राउड, देयर आर ए लॉट ऑफ क्राउड ऑन इंडियन फेस्टिवल, भारतीय जो त्योहार होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। या वर्ड क्राउड, क्राउड इज ए कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्राउड का मतलब भीड़। मॉब, वैसे मैंने वर्ड का मॉब, ओके, पीपल मेक क्राउड, यू आर राइट, पीपल मेक क्राउड। लोग क्या बनाते हैं? भीड़ बनाते हैं। लोग क्या करते हैं? भीड़ भी बनाते हैं। लोग मॉब बनाते हैं। जूरी, जूरी इज ए ग्रुप ऑफ जजेज, JURY, जूरी एक ग्रुप ऑफ ए जजेज, जजों का एक समूह, पैनल जो भी बैठता है उसको क्या कहते हैं? जूरी कहता जाता है। तो ये वर्ड मैंने कुछ उदाहरण बताए, ये किसके हैं? कलेक्टिव नाउन। ये जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है? मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब समझते हो? पदार्थ होता है? वैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? लिक्विड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 3 स्टेट्स होती है, अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। अब मटेरियल क्या होती है? जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसको कहते हैं मटेरियल। दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये पेन किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। दिस डस्टर इज मेड ऑफ वुड एंड फोम, हाँ, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी जिससे जो भी चीजें बनी हुई है उस वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे चेयर है, दिस चेयर इज वुड ऑफ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चेयर किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी किससे बनी हुई है? ये टेबल किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन शीट। अब यहां मेड ऑफ वर्ड मैंने यूज में लिया है, बनाने की जो चीजें काम ली है वो किस में आएगा बेटा? मटेरियल नाउन में आएगा। मटेरियल वर्ड, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हाँ, ये जो भी आएगा वो मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? पदार्थ हुआ। अब लास्ट में जो नाउन है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ ऑल फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल सब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारी भावनाएं, फीलिंग्स जो भी हम बात करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, ब्यूटी, हाँ, ब्रेवरी है, ब्यूटी, ब्यूटी है, ये हैप्पीनेस है, लाफ्टर है, ये सारे वर्ड, ग्रोथ है, ये सारे वर्ड किसके अंदर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, थिकनेस है, बिल्कुल सही, आप बढ़िया, अच्छी तैयारी की आपने। तो ये सारे का सारा किस में अंदर आएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये सब किसके? हाँ, आर्ट्स सारी, कलाएं सारी भी वो किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। हाँ, अच्छा, एक इसका और आगे अपन पढ़ते हैं नाउन में, फिर दूसरा नाउन का एक और वर्गीकरण का नाम पढ़ते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड
अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिन नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वी कैन काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव 7 पेन्स, आई हैव 7 पेन्स, मैंने काउंट किया पेन को, हाउ मेनी पेन्स, 7 पेन। ओके, आई हैव 5 एप्पल्स, मेरे पास में काउंटेबल, यहाँ वर्ड एप्पल्स आर काउंटेबल नाउन। अच्छा, आई सेड आई हैव मिल्क, अनकाउंटेबल। आई हैव 2 स्टूल, यहाँ स्टूल्स क्या है, काउंटेबल, मैंने स्टूल को क्या किया है, काउंट किया है। आई हैव ए बिग हाउस, मेरे पास में एक बड़ा घर है, तो मैंने हाउस को क्या किया है, काउंट किया। लेकिन ऐसे नाउन जैसे हियर इज ए वर्ड वाटर, मिल्क, गोल्ड, अब गोल्ड को मेजर यानी जिसको हम काउंटेबल में, हाँ क्या उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते, जिसको मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिन नहीं सकते हैं उनको अनकाउंटेबल कहा जाता है। साल्ट, शुगर, अब उसको मापा जा सकता है, साल्ट को माप सकते हैं 1 kg 2 kg। सैंड, सैंड का मतलब समझते हो, मिट्टी, रेत। हाँ, तो इसी तरीके से बेटा ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो गया था। अब काउंटेबल नाउन के एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग्स। अब नाउन के कितने प्रकार पढ़े हमने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, हाँ 5 प्रकार पढ़े। उसके बाद में नाउन के हमने और 2 प्रकार पढ़े, कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, 2 प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, अब जो कल की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़ेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स में सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। आज की क्लास का आप रिवीजन करना, और मैं सलाह ये दूंगा कि आप गर्मी की छुट्टियों के अंदर आराम से बैठकर रोजाना की जो ये क्लास है उसका 2-3 बार रिवीजन करें, आराम से पढ़े, पूरा याद हो जाएगा। और एक कॉपी रखे और उसके पास में, मैं ग्रामर के जो सारे पोर्शन है वो सारे पोर्शन की वीडियो है मेरे चैनल पर लगातार अपलोड करता रहूंगा। जो यहाँ क्लास में पढ़ाऊंगा ऑफलाइन वो सारे के सारे ऑनलाइन अपलोड करूंगा। धन्यवाद।